बात जम्मू कश्मीर के अंदर माहौलियात के हवाले से हो रही है तो करीब 1 दर्जन ऐसे महकमे हैं जिनको जिम्मेदारी रहेगी कि इस मंसूबे के तहत या इस प्लान के तहत यूनियन टेरिटरी के अंदर काम हो। यानी एक तो माहौलियात को तहफ्फुज फराहम करना और दूसरा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आबी जखायर, कैचमेंट्स या फिर इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर, ये तमाम मंसूबे का हिस्सा होंगे जो इंतजामिया की इस गो ग्रीन पॉलिसी का हिस्सा होंगे। असल मकसद यह है कि कम से कम जहां जिन जिन इलाकों के अंदर माहौलियात के तहफ्फुज को यकीनी बनाना है वहां इकदाम तो माजी में भी उठाए गए, लेकिन मस्बत नताइज अभी तक सामने ना आना वो भी एक बड़ा नुकसान रहा है। दूसरी बात ये कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जहां तक बात हुई या उन एरियाज की जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, कश्मीर वादी के अंदर, जम्मू के अंदर आज के वक्त में भी जो वाटर बॉडीज हैं, इसके अलावा वो एरियाज हैं जिनके रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल होना था लेकिन नहीं हो सका और 2 बरसों की अब डेडलाइन तय कर दी गई है। 1 दर्जन के करीब इस मंसूबे के तहत नए जो महकमे हैं उनके पास जिम्मेदारियां रहेंगी और जोनल मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए ये डिपार्टमेंट काम करेंगे। इस प्रपोजल के या जो तजवीज है उसके मुताबिक एक तो मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ब्रिकलिन्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक है, इन तमाम चीजों पर फोकस हो और जिन जिन चीजों से माहौलियात को नुकसान पहुंचता है या खदशात हैं उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसले और आने वाली हिकमत अमली जो है उसके मुताबिक काम होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसमें गाइडलाइंस भी सामने रहती हैं एनजीटी की, उस हिसाब से भी तो उन माहिरीन के साथ भी मुशावरत करने के बाद इस मंसूबे को यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां जहां इंप्लीमेंट करना है वो मुतलका इदारे की जानिब से, हुकाम की जानिब से किया जाएगा।